हमारे साथ जुड़े हैं जनाब आर्यन खान साहब। जी जनाब। कमेंट्स के अंदर तुम कह रहे होते हो पहले तो तुम लोग मुसलमान बन जाओ, पहले तो ये कर दो वो कर दो। ये क्या बात हुई? तरीके से आगे बात कर। कौन है तुम? कौन है? दुनिया कौन हो तुम? जानता है तुम्हें कोई? मैं बता रहा हूँ ना, दुनिया में सब गलत है, सिर्फ तुम कौन हो पहले तो ये बताओ ना, तुम्हारी हैसियत क्या है? नीचे तुम जिस कमेंट करते, मैं चैलेंज करता हूँ सबको, मैं फलाना करता हूँ फलाना, बंदे का पुत्र बन, तरीके के साथ आगे बात करो। तुम्हें पता ही कुछ नहीं है, तुम्हारी मैंने वो बात सुनी है, तुम हर कमेंट के नीचे आके मैं चैलेंज करता हूँ हदीस के ऊपर। तुम्हें कुछ भी नहीं पता, कुछ भी। बड़े बड़े चैंपियंस हमने भगाए हुए हैं, इसीलिए 1.5 शना नहीं, जो मेरे साथ 1.5 शना बनता है मैं वसा नहीं खाता, ठीक है? हाँ तरीके तो भैया मुझे बता दे मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोल सकता, क्योंकि हाँ, चैनल अब मैं आपको ये चीज जबरदस्त मैं आपको बताऊं। मैं डर गया भाई, मुझे बताया क्या बोलना है मुझे। हाँ जबरदस्त, ये हुई ताकि आप भाइयों लोगों वाली पे क्वेश्चन ही नहीं बन सके ना। हाँ मैं बिल्कुल इस तरह बताता हूँ। आपने तरीके के साथ इंसानों की तरह जो बात करने का प्लान किया है, तो अब आपको मिलेगा मौका, और इस मौके को आपने करना है कैश और फायदा उठाना है, ठीक है? क्योंकि आपको मौका मिल रहा है आमिर हक से। आमिर मैं कैश करवाता हूँ, मैं उसकी गद्दी बना के रबड़ चढ़ा के पकड़ाऊंगा आपको, टेंशन हाथ में। अच्छा कैश करके दूंगा। सबसे पहले तो ये चीज है कि हमने जो इशू आपने रखना है, आपने उस टॉपिक पे बात करनी है तरीके के साथ, और नेक्स्ट टाइम आपने ये जो 1.5 शना नीचे कमेंट्स के अंदर बनते हैं, ये नहीं आपने करना, ठीक है? तरीके से आए प्यारे दोस्त, बात करें हमारे साथ। भाई एक मिनट मैं आपको मौका देता हूं। मुस्लिम नहीं एक्स मुस्लिम नहीं है। मैं आप प्लीज एक सेकंड मुझे मौका दे, मेरी कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है ना? अच्छा एक मिनट, वो डिस्टॉर्शन आ रही है, डिस्टॉर्शन आ रही है, एक मिनट ठहरिएगा, डिस्टॉर्शन आ रही है। माइक अबूजर भाई म्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि या आपकी तरफ से आ रही है या इनकी तरफ से आ रही है, मुझे कंफर्म कर लें। हाँ ठीक है। अच्छा आर्यन खान, अबूदर भाई पूछ रहे हैं, तो आर्यन खान जो है ये बेसिकली मुनकरे हदीस हैं, ठीक है? कई दोस्त सोच रहे होंगे कि यार ये क्या हुआ है कि ये आर्यन खान आया और आमिर हक एकदम जनाब ट्रिगर होके बात कर रहा है। नहीं मुनकरे, आमिर भाई जस्ट टू करेक्ट यू, मुनकरे हदीस भी एक्स मुस्लिम ही होता है। हाँ एक्स मुस्लिम कर लें, एक्स मुस्लिम कर लें। मुनकरे हदीस मैं इसलिए कहता हूँ कि इनकी खास एक कैटेगरी है, ये खास किस्म के पेशेंट होते हैं, ठीक है? तो इनके साथ हम थोड़ा सा गपशप करेंगे और देखेंगे कि ये जो इधर उधर गप्पे शप्पे मारे होते हैं वो क्या मामला था, तो बड़े तरीके से चलेंगे। इससे पहले मैं इब्तदाई तौर पर ये चीज़ बता दूं कि कोई ये इमोशनल हमारे सामने ना करे, मेरे साथ तो बिल्कुल भी ना करे। मैं बड़ा ढीठ किस्म का बंदा हूँ, मैं नहीं किसी की परवाह प्रभु कि भाई कौन क्या सोचता क्या नहीं। मैं अगर ये सोचता होता तो कब का सो के बैठ गया होता। मसला इस वक्त ये है कि हमने बड़े तरीके के साथ, बड़े अच्छे तरीके से पिछले अरसे में लोगों को डील कर रहे हैं। जब हम देखेंगे कि किस तरीके से एक बंदा आया, उसने दूसरे चैनल के ऊपर हमारे टीम मेंबर्स के साथ बदतमीजी की, बदकलामी की, हम उसको पहले उसकी करेंगे स्कूलिंग, पहले उसकी अखलाकियात ठीक करेंगे। जब उसकी अखलाकियात ठीक हो जाएगी, वो इंसान बन जाएगा, इंसानों में बैठने के काबिल बन जाएगा, हम उसके साथ बात करेंगे। ठीक हो गया? अब हम शुरू करते हैं। आपका इशू क्या है? आप मुझे कन्विंस करें एक्स मुस्लिम होने के लिए। जी भाई मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप बोल रहे हो कि आप आउट कर दोगे। अब मेरी बात सुने, ठीक है ना? अब शुरू हो गई ना हमारी बात, अब तो शुरू हो गई। अब सुने मेरी बात सुने, ठीक है? जहां तक गुस्से की बात है ना, मुझे किसी से कोई लड़ाई नहीं है भाई, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर बंदा, आप समझते ना कि दुनिया में सिर्फ ये आप लोग हो गए, कैसर अहमद खान साहब हो गए, ये ठीक है, बाकी आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है आर्यन, आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है। अगर माइक वगैरह अनप्लग करके रीप्लग कर लो जरा, तो आवाज ठीक हो जाएगी। अच्छा ठीक है। हाँ मैं नीचे आपका कमेंट देख रहा था, पहले खुद तो मुसलमान बन जाओ, ठीक है? मैं फलाना करता हूँ, पता जाता कुछ भी नहीं है। हाँ तो क्यों, कौन हो तुम? नहीं तुम क्यों कह रहे हो? तुम कौन हो? मैं बता, अब सुने तो सही ना। मुल्ला हो, अथॉरिटी है, नबी हो, नबी हो, नबी हो? कैसे कह सकते हो तुम कि हम मुसलमान नहीं हैं और तुम हो? क्योंकि ऑब्वियसली आप कुरान की आयतों को झुटला रहे हो। आप कुरान की आयत नहीं, तुम कौन हो? हम कहते हैं कुरान की आयतों को झुटला रहे, तुम कौन होते हो? तुम्हें अल्लाह ने इख्तियार दिया। मुझे एक बंदा अपने आप को मुसलमान कह रहा है। मेरी बात सुन ले। आप जो कह रहे हैं ना कि मुझे गुस्सा क्यों आया था उस दिन, इस वजह से आप लोग करते क्या है कि भाई ये मुनकरे जो हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इस वक्त ये बात नहीं है। इस वक्त ये है कि तुम्हें ये अथॉरिटी किसने दी, तुम्हें ये अथॉरिटी किसने दी कि तुम यहाँ नीचे, मैं तुम्हारा कमेंट मैंने देखा है, मैंने इसीलिए तुम्हें उस वक्त ब्लॉक किया कि तुम्हें लाइव आना चाहिए। तुम जब कमेंट्स करते हो लाइव आ गए हो ना। अब मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ कि तुम्हें ये अथॉरिटी किसने दी? आवाम को पता ही नहीं चले कि हो क्या रहा है मार्केट में। हाँ अवाम को पता मैं चलाऊंगा ना, अवाम को पता मैं चलाऊंगा,
आवाम को मैं पता चलाऊंगा क्या होना है क्या नहीं होना, वो आपने नहीं बताना, उसके लिए लेकिन आपको अपना एक चैनल बात खोलना समझो, पड़ेगा। जो मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ भाई, किसी को ना ऐसे इल्जाम नहीं लगा देते कि आप कैसे इल्जाम लगा रहे हैं कि हम मुसलमान नहीं है? मैंने कब इल्जाम लगाया कि मुसलमान नहीं है? चलो चलो साबित करो कौन सी आयत को जुटलाया, चलो यहीं से शुरू कर मेरी बात, बताओ। मैं यार आप बात घुमा रहे, पहले मुझे एक बात क्लियर करने दे। ये जो आप लोग बोल देते हैं ना इतनी आराम से कि ये ब्लेस्मी कर रहा है, ये मुनकरे, मैंने कहा मैं उतार दूंगा, झूठ बोलोगे मैं उतार दूंगा। मैंने कहा ब्लास्फेमी कर रहा है, मैंने सिंपल ये कहा है चौधरी नहीं बनो, मुफ्ती नहीं बनो, तुम नबी हो, तुम्हें ये इख्तियार किसने दिया है कि तुम लोगों के बारे में ये कहो कि वो मुसलमान नहीं, जब तक तुम साबित नहीं कर सको। तुमने मुझे कहा है ना, मुझे साबित कर दो। हक दिया कि जो मुझे उन्होंने बोल दिया कि ये क्या कहते हैं, ये उन्होंने जो बोला मैं तुमसे भी पूछ रहा हूँ, तुम्हें किसने इख्तियार दिया है, किसने तुम्हें क्या कहा है, मुझे नहीं उसका पता, मैं वो देख रहा हूँ जो तुमने मुझे कहा है। नीचे तुमने कमेंट किया कि तुम लोग मुसलमान नहीं हो, पहले खुद तो मुसलमान बन जाओ, तो साबित करना है। मामा टोपी पहन लिया, बर्फ में खड़ा हो गया बंदर की तरह, तो तुम साबित करो ना उसको। साबित करो, इतनी आयतों से साबित है। आप करो, साबित करो, करो कोई आयत तो चले, मैं देखता हूं 45 की चैप्टर 45 की वर्स 6 खोले। अच्छा 45:6। अच्छा ठहरो जरा, 45 की 6 और दूसरा प्रॉब्लम है आप लोग बोलने नहीं देते, लेकिन मुझे सिर्फ ये था कि ये बोलने दूंगा ये शौकानी नहीं करने दूंगा, बोलने दूंगा। ब्लास्फेमी मैंने नहीं कहा, मैं फिर तुम्हें कह, नीचे बैठ जब तक आयत नहीं निकलती, चाऊ चाऊ नहीं करनी। जब मैंने कहा है, मैंने ब्लास्फेमी की बात ही नहीं की, ठीक है। आयत जब आ जाएगी तो मैं लेता हूँ। कुछ लोगों को ना पहले सीधा करने की जरूरत होती है, उसके बाद उनको लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि उनकी हैसियत ये होती है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 में। पहले मैं शेयर करूंगा फिर तुम्हें। प्रॉब्लम है, आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। ये लेते हैं ना जरा, इनको लेते हैं, ले लें आप। हाँ ये मैं स्क्रीन शेयर कर लूं। अच्छा जी आ जाओ स्क्रीन। किधर गई स्क्रीन? भी नजर आ रही है, शेयर कर रहा हूँ, शेयर करने की वजह से अब आ रही होगी जी। हाँ अब आ जाओ स्क्रीन के ऊपर। अच्छा इको आ रही है उधर भाई, माइक जरा म्यूट कर लीजिए। ओके ओके। हाँ कौन सी आयत है अपना आर्यन बताओ? इसकी 45 की 6 को कौन सा चैप्टर है ये? 45 है, 45 है ना? 45 की कौन सी आयत? इसकी 6 पढ़िएगा जरा। हाँ 6 पे आ गया, पढ़ो। मैं नहीं पढ़ रहा, तुमने पढ़नी है, पेश तुमने की है। नहीं इसकी वो उर्दू या वो इंग्लिश दिखाए इसकी ना? इंग्लिश भी साथ ही है, ये लो इंग्लिश के साथ। अरबी क्यों नहीं आती? एक मिनट ठहरो जरा, अरबी क्यों नहीं आती तुम्हें? तुम तो कहते हो जी मैं कुरानिस्ट हूं। पढ़ो फिर, पढ़ो। फ्लुएंटली नहीं आती, ठीक है ना? पढ़ो कोई बात नहीं, मैं हम कौन सा कोई इधर शेखुल अरब वल अजम बैठे हुए हैं, पढ़ो अरबी पढ़ो। तिलका आयतुल्लाही, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। एक मिनट रुक जाओ, गलत कर रहे हो। तुम कुरानिस्ट हो, तुम्हें नहीं पता कुरान में लिखा हुआ अल्लाह ताला ने कहा है फाइदा करअतल कुरान बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फाइदा करअतल कुरान फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब कुरान पढ़ना है तो आपने अऊज़ु बिल्लाह पढ़नी है पहले, तुमने तो अऊज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ी। तुम कौन से कुरान पे अमल करते हो? और कुरान की आयत जुटलाने की वजह से, कुरान आयत जुटलाने की वजह से तुम काफिर हो गए हो। क्या बच्चों वाली बात है यार? बच्चों वाली बात है? कुरान की आयत पढ़ना बच्चों वाली बात है? कुरान में नहीं लिखा हुआ कि कुरान पढ़ने से पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़नी है? अबे भाई यार नहीं पता? दुनिया को खैर समझ में आ जाएगा। खैर अब ये समझ आ जाएगा ना, दुनिया को समझाना नहीं, इधर अऊज़ु बिल्लाह पढ़ो पहले। कुरान का मैं तुम्हें तरीका सिखाऊं, बने हैं कुरानिस्ट। पढ़ो आयत, अऊज़ु बिल्लाह पढ़ो। अच्छा यार ये इस तरह से ही बात करनी है आपने? ऐसे ही, मैं ऐसे ही करता हूँ, ऐसे ही। तो ये तो फिर वही बात हो गई ना कि भागना है, अपनी रियलिटी नहीं बतानी। हाँ मैं जो मर्जी समझो, आयत पढ़ने से पहले अऊज़ु बिल्लाह पढ़ो। कुरान में लिखा है, तुम कहते हो मैं कुरानिस्ट हूँ, कुरान की आयत का इनकार करने वाला मुसलमान नहीं होता। तुमने कुरान की आयत का इनकार किया तो मुसलमान नहीं हो। अऊज़ु बिल्लाह पढ़ो और आयत पढ़ो, उसके बाद बात। तो आप लोग कर रहे हो ना यहाँ पर सीधा हदीस। तुम कर रहे हो ना, आप क्यों मान रहे हो? तुम कर रहे हो ना, तुमने ये तो मैंने तुम्हें आपको दिखाया। आप कह रहे हो ना कि हदीस अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्या कुरान का हुक्म नहीं है? कुरान में नहीं लिखा फाइदा करातल कुरान फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम? ये बात कहां से आ गई? अब ये भाग रहे हो आप इस आयत से। तो अऊज़ु बिल्लाह पढ़ो। मैं भाग रहा हूं, अऊज़ु बिल्लाह पढ़ो। अच्छा भाई अऊज़ु बिल्लाह पढ़ लिया, चलो अब क्या करूं?
नहीं पढ़ो पहले, ये नहीं औज़ बिल्लाह पढ़ ली है, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, पूरी पढ़ो। नहीं तुम क्या कोई मास्टर लगे हुए हो तो यहाँ बस पर जो ठीक है पढ़ाने फिर, आए? बस ठीक है फिर, इजाजत देते हैं आपसे। कुरानिस्ट को जब तक कुरान पढ़ने का तरीका नहीं आएगा हम उसके साथ बात नहीं करेंगे, निकल जाओ नीवे नीवे होके। कुरानिस्ट का सबसे बड़ा मसला यह है कि अपने आप को कहते हैं कुरानिस्ट और कुरान नहीं पढ़ सकते, नंबर 1। नंबर 2, कुरान पढ़ने के आदाब नहीं पता। अब मैंने कोई, अगर तो मैं तुम पे इतराज करता कुरान पढ़ने के, वो इतराज करता जो हदीस में लिखे हैं, मैंने तो वो नहीं किए। कुरान की आयत है, व इज़ा क़रअतल कुरआन फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जब कुरान पढ़ने लगो, अमर का सीगा है, फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। खोते के खुर, तुझे कुरान पढ़ने का तरीका बता रहा हूं बंदर, ठीक है। बर्फ में तू ऐसे खड़ा है जैसे बर्फानी रीछ को पेशाब आया होता है, ऐसे तू खड़ा होके यब यब कर रहा है, तुझे मैंने कुरान पढ़ने का तरीका सिखाया, मौत पड़ती है तुम्हें कुरान पढ़ते हुए, शर्म नहीं आती? जी हम बड़े कूल डूड हैं, हमने हदीसों को छोड़ दिया है, जा तेल लेने जा, छोड़ दिया है, तुम्हारे मानने से हम मानेंगे? कुरान पढ़ना आता कोई नहीं, और आए हैं जी, चले हैं जी, हम जनाब आपको बताएंगे मुसलमान कौन होता है, निकल तंग गली से पहली फुर्सत में। अच्छा कहते जी ऐसे बात, ऐसे ही बात होगी बेटा, गलत बंदे के हत्थे चढ़ जाएगा, ऐसे ही बात होगी। पहले मैं बनाऊंगा बंदर, फिर भेजूंगा सौरे, फिर करवाऊंगा टपोसियां, और फिर जाके कुछ सिखाऊंगा। आए हैं हम जी कुरानिस्ट हैं, और मैंने कहा औज़ बिल्लाह पढ़ लो, ये तुम मास्टर लगे हो, फिटे मुंह तुम्हारे पे, फिटे मुंह, कि जब कुरान पढ़ने का तरीका तुम्हें बताया जा रहा है, कैसी मौत पड़ती है, कहते हैं जी हम कुरानिस्ट है, कैसी मौत पड़ती है, क्या औज़ बिल्लाह नहीं पढ़ सकते? और जो आयत पेश की है, चलो वो भी दिखा देता हूं स्क्रीन के ऊपर। अच्छा जी वो भी दिखा देते हैं, वैसे तो उसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए, मगर चलें दिखा देते हैं। नीचे बड़े चुमुने लोगों को चढ़ रहे हैं, और मैं बताऊं इनको पता ही नहीं है, जब चुमुने ज्यादा लोगों को चढ़ रहे होते हैं मुझे ज्यादा मजा आ रहा होता है, ओ यार इनको कोई समझाए कि ये गलत आमिर बंदे भाई, के चढ़ गए हैं। आमिर भाई, ये अल्लाह का जी फरमान है, कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ डर लगे, शैतानी वसवसा आए या जिन का कुछ है, तो औज़ बिल्लाह पढ़ लीजिए, वो भाग जाएगा। तो ये वही आदमी है, औज़ बिल्लाह पढ़ते कि वो दफन हो जाने वाला था, उसको पता था कि मिट जाएगा, इसलिए वो नहीं पढ़ रहा था। जबरदस्त जबरदस्त। कहता अच्छा मैंने पढ़ लिया औज़ बिल्लाह। अगर इस बंदे ने सही तरीके, ये क्यों कहा गया बेसिकली, अल्लाह ने अमर के सीगे के साथ सैम भाई क्यों कहा कि कुरान पढ़ो तो औज़ बिल्लाह, क्योंकि शैतान के वसवसे से बच सको। बिल्कुल कुरान में अल्लाह कहते हैं, कुरान की आयत है, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, कि इस कुरान को लोग पढ़ते हैं, नियत कुछ और होती है। क्यों कहा गया कि औज़ बिल्लाह पढ़े? इसीलिए कहा, तुम्हें मैं औज़ बिल्लाह इसलिए पढ़ा रहा था कि तुम्हारे दिमाग में जो फतूर फंस गया है, कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, उसको छोड़ के कहता जी औज़ बिल्लाह पढ़ ली, चलो आगे चलो, एडा तू मीसना। बेटा जिस हेडमास्टर के चैनल के ऊपर तुम क्लिक कर बैठे हो, सारी जिंदगी अभी रात तुम्हें नींद नहीं आएगी, तुम पछताओगे कि मैं क्यों चला गया, ये मैं तुम्हें बता दूं। अच्छा अब मैं तुम्हें बताता हूँ वो जो आयत पेश की, कहता जी इंग्लिश ले आए सामने, मैंने उन कुरानिस्ट से बात की है जो अरबी के माहिर हैं। हाँ जी, अभी तुमसे पूछ लेते ना सीगे क्या हैं, तुम्हें सीगे नहीं पता चलने थे, तो औज़ बिल्लाह पे क्लीन बोल्ड हो गए। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सूरह जासिया की आयत नंबर 6 ये पेश कर रहे थे, और पेश पता है किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे थे, कि आप लोग कुरान की आयतों का इनकार करते हो, इसलिए आप मुसलमान नहीं हो। तो मैंने कहा आयत पेश करें, हमने कौन सी आयत का इनकार किया? कहते हैं जी ये आयत है तुम्हारे सामने। अब मैं इनको साबित करता हूं कि क्या हमने इस आयत का इनकार किया है। अभी पता चल जाएगा। अभी इसका इनकार, इन्होंने कहा ना आयत का इनकार करते हो, मैंने कहा कौन सी? कहते हैं जी ये आयत। अब ये आयत हमारे सामने, हम देख लेते हैं हम इसका इनकार करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, सुनने जरा। तिलका आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिल हक, ये अल्लाह की निशानियां यानी अल्लाह की आयात हैं, नतलूहा अलैका बिल हक, जिसको हम तलावत करते हैं अलैका आप पर, बिल हक की हक के साथ। फबिअय्यि हदीसिन बअदल्लाहि व आयातिहि युमिनून, तो फिर अल्लाह की हदीस, अल्लाह के फबिअय्यि हदीसिन, फिर किस और हदीस के साथ, ये लुग़वी तर्जुमा मैं कर रहा हूँ, इसका मैं आगे तर्जुमा थोड़ा समझाने के लिए करता हूँ। फबिअय्यि हदीसिन,
फिर और किस बात के साथ, बाद अल्लाह ही, अल्लाह के बाद और उसकी आयत के बाद, युमिनून, तुम ईमान लाओगे। मुझे बता दें कौन सा मुसलमान है जो अल्लाह की आयतों और अल्लाह की निशानियों के ऊपर ईमान नहीं रखता? मुझे बताएं। हम तो ईमान रखते हैं। हम तो बहुत देर अगर से ये ढूंढ रहे हैं इसमें क्या प्रॉब्लम हो हाँ, सकती है। प्रॉब्लम क्या है? एक पॉइंट है जिसके ऊपर ये बुनियाद खड़ी करते हैं मुनकरीन हदीस। वो कहेंगे यहां कहा जा रहा है बाद अल्लाह व आयातिही, और कौन सी हदीस? इन्होंने हदीस वर्ड को पकड़ लिया। इनसे मुराद, इनका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि कुरान के अलावा जितनी हदीसें हैं उनका इनकार होना चाहिए, सिर्फ कुरान ऐसी हदीस है जिसका इकरार होना चाहिए। ठीक है, ये मतलब है ना इसका। फबी आइए, अब मैं 2 आयतें पेश कर देता हूं। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि ये कितने पानी के अंदर हैं। तो मैं स्क्रीन बंद कर देता हूँ, बल्कि मैं वैसे ही जुबानी कह देता हूँ, अगर किसी ने हवाला चाहिए होगा तो उसको मैं पेश कर दूंगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं हल अता का हदीसुल गाशिया, क्या आपके पास हदीस गाशिया आई? बताओ, कुरान से बाहर को हदीस है? अगर कुरान की हदीस है तो उसको हदीस गाशिया क्यों कहा गया? बताएं जरा। हल अता का हदीस ज़ैफ इब्राहीम, हल अता का हदीस मूसा, ये हदीसें कुरान के अलावा हैं। बताओ इन पर ईमान लाना है कि नहीं लाना? और कुरान के किस हिस्से के अंदर ये हदीसें बयान हुई हैं? बताएं। तो मकसद कहने का ये है कि ये जो आयत पेश कर रहे हैं, इस आयत का इनकार कौन कर रहा है? और अगर कहें नहीं जी नहीं, कुरान के अलावा जितनी बातें हैं उन सब का इनकार करना है, ना वो इस आयत के अंदर है। ये कहा गया है कि कुरान पर आपने ईमान लेके आना है, वो हम लेके आते हैं। सिर्फ ड्रामेबाजी। तो बेटा तुम्हारे ऊपर मैं टाइम नहीं वेस्ट करता। ये जो बंदा आया था ना मुनकर हदीस, को बड़ा चैंपियन लेके आना, जिसको पता हो तरीके से बात कैसे करनी है, किस तरह आर्ग्यूमेंट रखने हैं। तुम्हारी मैं बातें जिन लोगों के साथ सुन चुका हूँ, तुम्हारी बेसिक ही नहीं है, तो तुम्हारे ऊपर वक्त नहीं मैंने जाया करना था, तुम्हारे साथ मैंने शुगल लगाना था, वो शुगल मैंने लगा लिया।